कारोबार के लिए जाना जाता सूरत का कपड़ा उद्योग पर इन दिनों एक बार फिर से भारी संकट आन पड़ा है। ये संकट किसी और से नहीं बल्कि मिल चलाने के लिए जरूरी कोयले और केमिकल समेत अन्य चीजों के लिए दामों में लगातार हो रही वृद्धि से है। सिर्फ सूरत में पिछले 6 महीने में 15 से ज्यादा डाइंग मिल को ताला लगाने की नौबत आई है। सूरत का कपड़ा कल तक गुजरात की आर्थिक राजधानी की पहचान बना हुआ था। इतना ही नहीं, ये उद्योग नगरी पूरे विश्व में टेक्सटाइल हब के रूप में जाना जाता है। 2.5-3 महीने पहले बैंक वालों ने 3 मील का अकाउंट जो इंडस्ट्री है वो सील कर दी थी। आज भी उसका वो इश्यू सॉल्व नहीं हुआ है। मेरा कहने का मतलब है कि एक तो लंबी उधारी और दूसरे इनपुट कॉस्ट बढ़ना, उसमें पेमेंट फास्ट देना है। तो मिल वालों की हालत अभी इंडस्ट्री लगा करके ऐसी नहीं हुई है कि भाई आज नहीं तो कल कमा लेंगे। पहले भी तेजी मंदी आती थी, लेकिन मंदी के बाद तेजी आती थी तो वो फुल बराबर चलता था। आज तेजी जैसा दिख नहीं रहा है क्योंकि लोगों की बाइंग कैपेसिटी बहुत कम हो गई है, ऐसा मैं समझता हूँ। लेकिन अब इस हब को हब बनाए रखने के लिए एक बड़ा संकट खड़ा हो गया है। ये संकट किसी और से नहीं बल्कि अब तक इसे ऊंचाई तक पहुंचाने वालों से ही है। दिवाली के 2 महीने पहले थोड़ा बहुत इंडस्ट्री चला था, उसके पहले भी मंदा था। दिवाली का महीना 1.5 महीना भी खराब गया। उसके बाद दिवाली में वैकेशन लंबा हुआ और अभी इतने लंबे वैकेशन के बाद भी जो कपड़ा मिलों में काम चाहिए वो काम नहीं है। उसकी सबसे बड़ी वजह है मिल बंद होने का। वो ये है कि आज जिस तरह से इनपुट कॉस्ट बढ़ रही है और दाम बढ़ नहीं रहे हैं, उसका एक सबसे बड़ा इश्यू है। जैसे कोलसे का दाम था तो उसके हिसाब से जो भाव मिलना चाहिए वो भाव मिलता नहीं है। दूसरी बात है कि पहले जो कोलसा उधार मिलता था, अभी उसको एडवांस पेमेंट करना पड़ता है या तो इमीडिएट पेमेंट करना पड़ता है। तो जो फाइनेंशियल क्रंच हुआ है मार्केट में, खास करके प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में, तो ये सबसे बड़ी वजह है। दूसरा कि अगर इंडस्ट्री अगर डिमांड अच्छी रहती तो डिमांड की वजह से समझो कि ये जो प्रॉब्लम था ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता था, क्योंकि इतना जो हमारा जो ब्रेक इवन पॉइंट है वो करीब 80-90% एफिशिएंसी पे चलेगा, तब जाके हमारा ब्रेक इवन पॉइंट है। हाल में जो चल रही इंडस्ट्री वो सब 60-70%, 75% एफिशिएंसी पे चल रही है। एक भी मिल पूरी एफिशिएंसी से चल नहीं रही। सूरत के कपड़ा कारोबारियों के लिए अड़चन बनकर खड़ी हुई समस्या का निजात जल्द नहीं हुआ तो न सिर्फ मिल मालिकों को बल्कि करीबन 14 लाख से ज्यादा मजदूरों के रोजी रोटी पर सवाल खड़ा हो जाएगा। इन ऑल अगर अपने देखने जाए तो जिस हिसाब से दिवाली सीजन की भी जो उम्मीद थी हम लोगों को, वो उम्मीद पूरी हुई नहीं। तो जो एक प्रोडक्शन बेस वाला जो काम होता है तो बट नेचुरली उसके बाद में जो लगन सरे का पीरियड कनेक्टिविटी में था, जैसा हमको बिजनेस का दिवाली के बाद हर साल पिकअप होता है, जो 15-15 दिन 20-20 दिन मतलब दिवाली के पीरियड में फोन बजने चालू हो जाते हैं व्यापारियों के कि कब मार्केट खुलेगा तो कब डिस्पैचिंग हमको जल्दी मिलेगी। अगर रिटेलरों के अंदर सेल का अभाव आया हो तो होलसेलरों पे बट नेचुरल उसका आना ही है, इफेक्ट आना ही है। और साथ में अनवांटेड बरसात, बे टाइम पे जो बरसात गिर रही है, दिवाली के पूरे सीजन के अंदर बरसात गिर गई, कई जगह पे तो बाढ़ आई, मतलब यूपी जैसी जगह पे तो और भी उसका नुकसान हुआ। तो जो कपड़े का बड़े स्टेट्स लेवल के ऊपर जो काम होता है वहां पे अगर बड़ी नुकसान हो जाए तो उसका असर तो जरूर पड़ेगा ही। दरअसल सूरत शहर में तकरीबन 400 टेक्सटाइल यूनिट चल रही हैं, जिसमें ग्रे फैब्रिक्स और डाइंग काम किया जाता है। इन यूनिटों को चलाने के लिए कोयले की आवश्यकता होती है, लेकिन कुछ समय से कोयले और अन्य केमिकलों में भारी वृद्धि का रवैया अपनाया हुआ है। बढ़ते दामों को लेकर सूरत में 15 से ज्यादा डाइंग मिल मालिकों ने अपनी मिलों को ताला लगा दिया है और पिछले 2 सालों में 50 से ज्यादा मिलें बंद हो चुकी हैं।